हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं गोल्ड के वीकली लेवल्स के ऊपर। गोल्ड ने लास्ट वीक में क्या किया और आगे ये क्या कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि गोल्ड ने प्रीवियस डे का जो लो था, यानी कि ये जो वीकली लेवल था, इसको स्वीप किया। साथ ही साथ में बहुत बड़ी लिक्विडिटी जो यहाँ पे पड़ी हुई थी, जो कि एक वीकली स्विंग था, उसको भी लिक्विडेट किया। और जो क्लोजिंग दी है वो सपोर्ट के ऊपर क्लोज इसने किया है। इसका सबसे बड़ा साइन क्या है कि मार्केट ने बायर्स को गेम से आउट कर दिया है और अब मार्केट अपसाइड मोमेंट देने को रेडी है। सो अगर ये सही लेवल्स पे आपको पकड़ में आ गया तो आप इस सप्ताह में अपनी लाइफ का सबसे बड़ा पैसा बनाने वाले हो। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो, रिस्क मैनेजमेंट के वीडियोस, साथ ही साथ में मैं एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ जहाँ पे बेसिक से लेकर एडवांस तक लेवल के मैं पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पे डालने वाला हूँ, प्लस मेरी सारी की सारी टेक्निक्स जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ। अगर आप सब्सक्राइब रहेंगे तो वो आपको टाइमली एजुकेशन मिलती रहेगी। गाइस, अभी हम बात करते हैं गोल्ड की। तो सबसे पहली चीज़ है कि गोल्ड का ये अपसाइड मोमेंट आया क्यों। आप बहुत दिनों से देख रहे होंगे कि जो यूएस और ईरान का युद्ध चल रहा है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मार्केट के ऊपर, और काफ़ी टाइम से ऐसा होता आ रहा है कि अनसर्टेनिटी वहाँ पे बनी हुई है। जब कभी भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट अपसाइड मूवमेंट करता है, और जब नेगेटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट डाउन साइड मूवमेंट करता है। ओवरऑल अगर हम लोग गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का ये अपसाइड जो एकदम से मोमेंट आया है, ये आया है उस न्यूज़ की वजह से जो आई है यूएस और ईरान का जो युद्ध है वो अस्थायी रूप से अभी रोक दिया जाएगा, और कुछ पीस डील के ऊपर बात हुई है। अब ये पीस डील कितने दिन टिकती है ये नहीं पता, लेकिन जब तक टिकेगी मार्केट जो है वो अपसाइड मोमेंट करता रहेगा, यानी कि गोल्ड में बाइंग अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा बेहतर होंगी सेलिंग के मुकाबले। लेकिन अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है जहाँ पे ये पीस डील इफेक्ट होती है, या फिर सुनने को मिलता है कि किसी ने किसी पे हमला कर दिया है, तो हमें कोई भी एक रेजिस्टेंस पकड़ के एक बेहतरीन सेलिंग भी इस सप्ताह में मिल सकती है। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ, इस पूरे वीक के अंदर ये एक फाइनेंशियल वीक, फंडामेंटल वीक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस वीक में सारी की सारी खतरनाक न्यूज़ मौजूद होती है। सो बात करें मंडे को तो ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI की न्यूज़ है। वेडनेसडे को ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज ADP न्यूज़ है। ISM सर्विस PMI की न्यूज़ है 7:30 बजे 3 जून को ही। और फ्राइडे को मेरी फेवरेट NFP की न्यूज़ है, जिसको मैं आपको बता दूँ ये ट्रेंड चेंज कर देती है अक्सर मार्केट का, या फिर अगर ट्रेंड के साथ ये आ गई तो ये आग लगा देती है। ये फ्राइडे को आने वाली है, ठीक है। सो ये बात तय है कि इस सप्ताह में आप बहुत अच्छी मूवमेंट मार्केट के अंदर देखने वाले हैं, क्योंकि हम लोग अगर हम डाटा वाइज बात करें तो भी, और अगर हम लोग बात करें फंडामेंटली जो युद्ध वगैरह चल रहे हैं उसके हिसाब से भी। वीकली अगर हम एनालिसिस की बात करें, सबसे पहला जो सपोर्ट लेवल है जहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मार्केट ने लास्ट रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन देने के बाद से क्लोजिंग ऊपर किया, ये पहला वीकली रेजिस्टेंस एरिया था। दूसरा एरिया जो है वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, विच इज़ 4089 से लेके 4029 तक, जहाँ पे फ़िलहाल मार्केट जाने की कोई संभावना नहीं नज़र आ रही, ना ही थर्ड बाइंग जोन तक। फर्स्ट बाइंग जोन को इसने लिक्विडेट किया, यानी लिक्विडिटी ग्रैब की है, और उसके बाद से मार्केट जो है वो अपसाइड मोमेंट देना शुरू कर चुका है। रेजिस्टेंस की बात करूँ तो पहला यहाँ पे रेजिस्टेंस जो बना हुआ है वो ये वाला लेवल है। दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ है। तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर है, जो हमें आने वाले 1 महीने के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और अगर मार्केट और अपसाइड जाता तो फिर ये मेरे अल्टीमेट वीकली रेजिस्टेंस है, जो मैंने येलो बॉक्स में पे बना रखे। तो आप भी अपना वीकली एनालिसिस चार्ट एग्जैक्टली सेम बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप एज इट इज़ अपने नंबर्स, अपने चार्ट पर नंबर्स को कॉपी कर सकें, ताकि आप ट्रेड जब प्लान करें तो आप कोई भी लेवल को मिस ना करें। अब बात करते हैं हम डे टाइम फ्रेम की। जब हम डे टाइम फ्रेम के अंदर बढ़ते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ जो, जैसा कि वीक में हुआ, वीक में ये लेवल्स को इसने लिक्विडेट करने के बाद में क्लोजिंग दिया यहाँ पे। अब हमारे को ढूंढनी है ट्रेड। देखो, 2 सिनारियो बनेंगे। पहली बात, मार्केट इस चैनल के अंदर चल रहा है, राइट। दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर मार्केट मंडे को फर्स्ट अगर सिनारियो बनता है तो ये वाला बन सकता है कि मार्केट अपसाइड में जाए, इस तरफ में जाए, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करे और यहाँ से गिरे, तो ये TP हो सकता है इस वाले लेवल का, और फिर यहाँ से उठते हुए मार्केट इस तरफ चला जाए। फर्स्ट सिनारियो हो सकता है अगर मार्केट ऊपर की साइड में गया और अगर इन लेवल्स को टैप करके नीचे आया तो 4514 4388 का एरिया रहेगा, जहाँ से मैं बाइंग प्लान करूँगा।
लेकिन अगर मार्केट ने पहले ऊपर का लिक्विडिटी नहीं लिया और मार्केट सीधा यहाँ से नीचे गिरने लगा, विच इज़ अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी, तो मैं ये वाले सपोर्ट से बाय नहीं करूँगा। मैं जाऊँगा इसके नीचे वाले लेवल्स पे जो मैंने बनाया हुआ है 4 आवर के अंदर, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो लेवल है गाइस 4465 का, और दूसरा डिपेंड करेगा कि ट्रेंड लाइन कहाँ मीट करती है। तो हो सकता है यहीं मीट कर जाए तो 6165 के बीच में, और थोड़ा लेट मीट करती है तो थोड़ा आगे, बट 4465 से लेके 4455 का जो लेवल है, ये लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन केस अगर मार्केट डायरेक्टली ऊपर जाने की जगह नीचे आता है तो ये वाली जगह पे बायर्स इन होंगे, ये उन्हें लिक्विडेट करेगा, यहाँ से फ्लाई करेगा। सो पहला सिनारियो मेरे लिए कंफर्म हो चुका है कि मैं कहाँ पे बाय और कहाँ पे सेल करूँगा। सिनारियो नंबर 2 की बात कर लेते हैं। अब अगर मार्केट नीचे पहले आया है और अगर ऊपर जा रहा है तो फिर ये वाले लेवल पे मैं कोई ट्रेड नहीं देखूँगा, बिकॉज ये ब्रेक होने वाला है। मार्केट यहाँ से टूटेगा और फिर जैसे क्लोजिंग ऊपर देगा मैं एक और बाय प्लान करूँगा जिसका टीपी ये होगा। सो मेरे पास में ये 2 बाय के प्लान हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहने वाले। सेलिंग की बात करूं तो जैसा कि मैंने बताया, अगर पहले मार्केट जो है इधर चला गया तो मैं यहाँ पे सेलिंग देखूंगा, टीपी यहाँ तक हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट सीधा ऊपर चला जाता है और अगर ये लेवल्स वर्क नहीं करते हैं तो दिस कैन बी द गुड सेलिंग एरियाज फॉर मी, विच इज़ दिस वन। ओके, मैं यहाँ से एक बेहतरीन सेलिंग प्लान करूँगा जिसका TP1 यहाँ तक होगा और TP2 यहाँ कहीं जो फेयर वैल्यू गैप बनेगा वो वाली जगह पे मैं TP2 को टारगेट करूँगा। सो मेरे लिए रेजिस्टेंस की भी 2 एरियाज़ हैं। इन केस अगर मार्केट यहाँ से भी ब्रेक हो जाता है तो फिर मैं ये वाला एरिया टारगेट करूँगा जो मेरे लिए एक अल्टीमेट सेलिंग का जोन होगा, जिसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। सो बाइंग के लिए बहुत क्लियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सेलिंग के लिए बहुत क्लियर अपॉर्चुनिटीज़ है, और इस पूरे वीक के अंदर आपको बहुत अच्छा पैसा बनाने का मौका मिलेगा। बस आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, लेवल्स मार्क करके रखना है। पहली चीज़, मेरे ट्रेड करने के 2 नियम होते हैं। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, ताकि आपको क्लियरिटी मिले और आप भी उस तरीके से ट्रेड कर पाएँ। सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरा ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है, और मार्केट जो है इस सपोर्ट एरिया पर आ रहा है, तो आई विल गो डायरेक्टली विद दिस लेवल। पहला ट्रेड मैं इस तरीके से लूँगा कि मैं सीधा यहाँ से बाय करूँगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे लग जाता है तो फिर मैं वेट करूँगा इस लेवल पे इसके लिक्विडिटी स्वीप होने का, यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बनने का, और मैं ट्रेड लूँगा। सो आई हैव 2 वेज टू ट्रेड। फर्स्ट, नो लिक्विडिटी, ठीक है, यानी कि मैं इसको बोलूँगा डायरेक्ट मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा। और दूसरा मेरा जो तरीका होता है, अगर मेरा SL लग गया तो लिक्विडिटी ग्रैब मैं वेट करूँगा। सो दीज आर द ओनली वेज टू ट्रेड इन द गोल्ड। अगर आप गोल्ड ट्रेड करते हैं और अगर आपको मेरे सिग्नल ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।